अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद ज़फ़ीर। अपोजिशन क्या चाहती है? पीडीएम इत्तेहाद के मकासद क्या? पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया नहीं चलेगा। बढ़ती महंगाई, वज़ीर आज़म का अपनी टीम में तब्दीलियों पर गौर। इमरान खान पाकिस्तान के लिए क्यों ज़रूरी? शायद आपको यकीन ना आए, लेकिन इमरान खान पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है। अगर हम चाहते हैं कि पाकिस्तान तरक्की करे, वतन अज़ीज़ में खुशहाली का राज हो, गरीबों के दिन बदलें, कर्ज़ों का कम हो, रुपए की कदर में इजाफा हो, सब पासपोर्ट को इज़्ज़त मिले, गैर मुल्की हमारे कपड़े उतार कर तलाशी ना लें, दुनिया में कहीं पर भी कोई पटाखा बजे तो हम पर शक ना किया जाए, हमारी हाँ में अक़वाम आलम की हाँ हो, वतन अज़ीज़ से करप्शन पूरी ना सही अधूरी ख़त्म हो जाए, वो सब कुछ जो हम चाहते हैं। तो हम सबको इमरान खान का साथ देना होगा। मगर क्यों? ताकि हम पाकिस्तानी भी सर उठाकर बग़ैर मांगे तांगे अवाम आलम की बराबरी कर सकें। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान का बयानिया और मुहिब वतन होने का सबूत देना है, ना कि इस वक्त दुश्मन के एजेंडे को प्रमोट करना है। ये वो वक्त है जब हमें इस हुकूमत का साथ देना होगा। इस साथ देंगे तो हम पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन कर सकेंगे। अपोजिशन इस वक्त किस डगर पर चल पड़ी है, ये तो अपोजिशन के रहनुमा ही बताएंगे। लेकिन बयानिया कुछ भी हो, आखिर में पाकिस्तान का बयानिया ही जीतेगा। ये है हमारा आज का टॉपिक और हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं अली जीजी साहब हैं। आप सीनियर रहनुमा हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPA हैं सिंध में। बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब मिर्ज़ा आलम बेग साहब। आप सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, सियासी अमूर पे गहरी नज़र रखते हैं। आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। मोहम्मद अली जीजी साहब, क्या समझते हैं आप, ख़ास तौर पे अगर हम अपोजिशन की बात करें, कल जो कोयटा में उन्होंने पावर शो किया है, क्या ये रहे हैं कि हमारा तीसरा बड़ा कामयाब शो था। अब इस तीसरे शो को, कराची का शो भी आपने देखा, उससे पहले गुजरांवाला, कल फिर कोयटा में भी, किस तरह देखते हैं अपोजिशन की इस पूरी तहरीक को? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट किया। देखिए, कल का अभी जो शो था वो अब क्या उसको मैं शो क्या बोलूँ। 11-12 जमातें मिलके अगर वो शो करें तो वो शो तो नहीं हुआ। सही। इस तरीके और फिर शो, फिर उस पर वो कहते हैं जी ये जैसे कराची का भी था। जी। कराची में मेरे ख्याल से कराची ने तो टोटली नेगलेक्ट किया, लोग ही नहीं आए, या शायद एक दो एरिया से थोड़े बहुत लोग अगर आगे होंगे, वरना पूरे ट्रक सिंध से भर भर के ला के यहाँ पे लोगों को लाया गया। सही। और बेचारों के साथ जुल्म ये किया कि वापसी में उनको किसी ने नेशनल हाईवे पे छोड़ दिया, किसी ने सुपर हाईवे पे छोड़ दिया। कितना जुल्म है उनके ऊपर। और जो भी पैसे दिए, कमिटमेंट नहीं की, पैसे नहीं दिए, पैसों पे तो लेके आए अच्छा, बार किराए पे लेके आए थे? किराए पे सारा। ये तो वो बता रहा हूँ जो आपको भी पता होगा, सीनियर मेरे साथ ये भी बैठे हैं मीडिया से रिलेटेड, इनको भी पता है कि जिस तरीके से लोगों ने कोई लिफ्ट मांग के क्या हाल था, सुपर हाईवे, नेशनल हाईवे से लोग गए वापस। कोयटा की बात करें, वही फिर मैं कहूँगा जो 12 जमातों ने किया। और उसके बाद इनकी आप तकरीरें सुने ज़रा, यानी कि एक जो मुझे बड़ी हैरानगी हुई नूरानी साहब के बेटे को देख के, जो न 3 में न 13 में, कहीं भी नहीं, उनका शुमार ही नहीं होता, लेकिन वो बोल रहे हैं कि बलूचिस्तान को आज़ाद करवाओ। अरे भाई, पहले ये तो पूछो कि किससे आज़ाद करवाओ। और उनको पता नहीं क्यों दाल क्यों दिया, मुझे समझ नहीं आता। पता नहीं, बहरहाल उनको जिस जिस मकसद के लिए शायद नंबर पूरे करने थे ना? नहीं, जिस मकसद के लिए वो अगर हैं, मुझे अफसोस से माजरत के साथ कहूँगा कि शायद वो दीन में भी पूरे नहीं है। सही। हकीकत बता रहा हूँ मैं आपको। यानी कि वो अल्लाह माफ़ करे कि ऐसे ऐसों को रख लिया है, बलूचिस्तान को आज़ाद कराओ, कि ये क्या ठीक। बातें हो रही हैं सारी। यानी कि बिलावल ज़रदारी जो कर रहे हैं, या मरीम कर रही है, मौलाना करें, ये इदारों के, ये पाकिस्तान के दुश्मन है एक्चुअली। आज मैं पिछले भी टॉपिक में हमारे हमेशा यही डिस्कस होता है, आज भी मैं वही कहूँगा कि ये हमारे इदारों के दुश्मन है, हमारे मुल्क के दुश्मन है। सही। ये सारे का सारा टोला जो जमा हो गया है, ये सिर्फ अपनी करप्शन बचाओ, अब्बू बचाओ, पापा बचाओ, ये वो बचाओ है सारा, ठीक और है। किसके लेकिन अलावा इसमें इनका कोई मकसद ही नहीं है। इसमें मुझे जीजी बताएं साहब, आप। बिल्कुल आप करप्शन बचाएं, ये आपका हक है, आप अदालतों में जाएं, लेकिन पाकिस्तान की सालमियत के लिए ख़तरा तो ना बने, पाकिस्तान के लिए तो ख़तरा ना बने। आप अपने लिए जो मर्जी करना है सर, करें, पहले ही पाकिस्तान। अगर इनको इन चीज़ों का थोड़ा सा भी खुदा का खौफ होता, डर होता ना, तो इस मुल्क को नहीं लूटते। आज जो इस मुल्क का हाल कर दिया इन्होंने सब ने मिल के, क्या था मुझे बताएं। आसिफ अली जरदारी क्या था पहले, बैकग्राउंड उठा के देखे ना क्या था। नवाज़ शरीफ क्या था, मौलाना फजलुर रहमान क्या था, या असफंद यार क्या था, ये जितने खड़े हैं क्या थे पहले देखे ना, बैकग्राउंड पीछे उठाए ना। ये तो इन्होंने अदारों को तबाह कर दिया।
करप्शन अरबों रुपए खरबों रुपए खा के आज बन गए चैंपियन, ये किस किस चीज़ के चैंपियन है? क्या इनके थे कोई बिजनेस कारोबार थे इनके? ये तो इन्होंने इदारों को तबाह कर दिया, तो मुल्क दुश्मन है ये लोग। इन लोगों को थोड़ी इनके जो मरियम नवाज खड़ी हो गई या बिलावल खड़ा हो गया, क्या बिलावल ने आज तक कोई ईंट भी उठा के कोई काम किया है? मेरा हक हिलाल का पैसा, मैं टैक्स पेयर हूँ, मेरा हक हिलाल का पैसा, मुझे दुखता है बड़ा भाई। पैसा मेरा हमारा लूट के खा गए, ये बातें करते हैं। इनको शर्म आनी चाहिए कि जिस तरह ये इदारों ये बातें प्राइम मिनिस्टर के ऊपर नहीं करते, ये इदारों को धमकियाँ देते हैं बेसिकली एक्चुअली। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि इदारों को धमकियाँ दी जाती हैं, इदारों को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आपकी सियासी तौर पे किसी भी हुकूमत के साथ दुश्मनी हो या पॉलिटिकली आप किसी पार्टी के साथ आपके किसी नज़रिए से इख्तलाफ करते हैं, बिल्कुल करें, लेकिन जहाँ तक पाकिस्तान के इदारों की बात है, जहाँ तक पाकिस्तान की सालमियत की बात है, तो पाकिस्तान की सालमियत पे कोई हर्फ नहीं आना चाहिए। आपको दुश्मन को नाकाम बनाना है, ना कि दुश्मन के आप एहलकार बने। और ये चीज़ आपको समझनी होगी, कोयटा जैसे हसास एरिया में खड़े होकर जब आप इस तरह की बातें करेंगे तो इंटरनेशनल मीडिया और ख़ास तौर पे भारतीय मीडिया हमारे ख़िलाफ़ किस तरह का प्रोपेगेंडा करता है। इन चीज़ों का आप कभी भी साथ ना दें, आप मुल्क की बात करें, मुल्क की सालमियत की बात करें। मिर्ज़ा आलम बेग साहब, आपने भी कोयटा जलसा देखा, कराची जलसे में आप मौजूद थे और गुजरांवाला का जलसा भी था। बयानिया तीनों जलसों में चेंज हुआ, पहले जलसे में कुछ और बयानिया था, कराची जलसा में बिल्कुल डिफरेंट नज़र आया, और कल का जलसा बिल्कुल ही अगर हम ये कहें कि पावर शो बंदों को इकट्ठा कर लेना इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस स्टेज से जो चीज़ें डिलीवर हुई हैं वो नहीं होनी चाहिए थी। आप क्या समझते हैं? बिल्कुल ज़फ़ीर, इसमें समझने वाली बात ही नहीं है। बात यह है कि कोई भी मुहब्ब वतन पाकिस्तानी ख्वाह नज़रियाती तौर पे उसका किसी भी सियासी जमात से ताल्लुक़ है, इसकी तायद नहीं करेगा बल्कि पुरज़ोर मज़म्मत करेगा, चूँकि हम ये जानते हैं कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान की सालमत और बका के ज़ामिन जो लोग हैं, आज अगर हम उन पर सवालिया निशान उठाएंगे या किसी भी हवाले से उनको अपनी उन अल्फाजात का निशाना बनाएंगे जो किसी भी तौर मुनासिब नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि देखें, जो ये बातें कर रहे हैं उनमें से कोई बात ऐसी प्रूव करने वाली है नहीं। असल ये है कि इनके पास देने को कौम को कुछ भी नहीं है, और ये अपनी खुदनुमाई के चक्कर में इस हद तक आगे बढ़ गए हैं कि हमारे मुल्क की सालमियत के इदारों को सवालिया निशान बना रहे हैं, उन पर सवाल उठा रहे हैं। और ये एक बात भूल गए हैं कि इनकी इस हरकत से वो ममालिक जो किसी भी तौर पाकिस्तान को आज तक तस्लीम नहीं कर पा रहे या उनकी नज़र में पाकिस्तान खटक रहा है, ये मैं समझता हूँ उनको मजबूत कर रहे हैं, उनकी फोरम दे रहे हैं उनको इस बात के लिए कि वो आए और इस मुल्क के अंदर अनारकी या वो पुरतशद्दुद वाक़यात या दीगर चीज़ें फैलाएं जिससे मुल्क की सालमियत को ख़तरा हो। लेकिन इस बिल्कुल मुल्क की सालमियत को ख़तरा नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। पाकिस्तान के अवाम इदारों के साथ खड़े हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि वो अपोजिशन और वो अपोजिशन के जो और इस इत्तेहाद के जो सरबराह हैं वो तो असम्बलियों में है ही नहीं, और वो बंदा जो असम्बली में मौजूद ही नहीं है, और वो ये मुतालबा कर रहा है कि इस असम्बली को घर जाना चाहिए, इस वज़ीर-ए-आज़म को घर जाना चाहिए। अब ये हालिया आपने देखा होगा कि FATF में हम सिर्फ इन चंद अनासर की वजह से हम ग्रे से वाइट लिस्ट में नहीं जा सके, मज़ीद 4 महीने लगेंगे हमें उसमें जाने के लिए। बहुत बड़ी कामयाबी थी पाकिस्तान की। और अगर इस तरह के ये पुरतशद्दुद वाक़यात तो ये पिछले दिनों से जो रैलियाँ निकल रही हैं, अगर ये ना होते तो पॉसिबिलिटीज़ थी, क्योंकि बहुत सारे हमारे जो दोस्त नमाज दुश्मन ममालिक हैं उन्होंने वोट हमें नहीं दिया। तो कितना ये इस तरह की जो सहूलतकारी हो रही है, हमारे ही जो सियासतदान हैं वो यहाँ बैठ के दूसरे मुल्कों की पॉलिसी को, एजेंडे को टो करते हैं, वो डेफिनेटली वो एजेंडा जो है फिर वो इंटरनेशनली हमारे इमेज को ख़राब करता है। अभी हम FATF में जाने वाले थे, वहाँ से ग्रे लिस्ट से निकलने वाले थे और ये रैलियाँ शुरू हो गई। आपको लगता है कि वाकई में जो हमारा PDM इत्तेहाद है उसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो इंटरनेशनल एजेंडे पे काम कर रहे हैं? देखिए तो फिर बात यह है कि इंसान का अमल उसके तमाम किरदार की निशानदेही करता है। आपने जिस तरह कहा, जिन लोगों की ना तो असम्बली में नुमाइंदगी, ना उनके हल्के में शायद उनका कोई असर रसूख होगा, उसके बावजूद जब उनको इस प्लेटफार्म पे जो PDM के नाम से इस टाइम वजूद में आया है मौका दिया जाता है। देखें, नवाज शरीफ अगर आज ये बात कर रहे हैं या मुल्की इदारों को निशाना बना रहे हैं और ऐसे बयानियाँ दे रहे हैं, इससे इन इदारों पर कोई सवाल अल्लाह ना कर उठे, उनकी कोशिश कभी भी कामयाब नहीं हो सकती, ना होने देंगे बहैसियत पाकिस्तानी। लेकिन इन छोटी छोटी जमातों के वो नुमाइंदे जो अपने हल्के में भी कोई असर रसूख नहीं रखते और आज तक भी असम्बली तक उनके पहुँच भी नहीं हुई है, उनका ये कहना है इंतहाई तकलीफ दे अमर है, और इस बात की निशानदेही करता है कि वो समझते हैं शायद इस तरह करके वो उन इदारों के ख़िलाफ़ बात करके जो मुल्की सालमियत से वाबस्ता है शायद अपनी की पहचान बना लेंगे। तो भाई पाकिस्तान में तो कम से कम उनकी पहचान नहीं बन सकती। ठीक है। और जिस तरीके से आपने लफ्ज़ सहूलतकार इस्तेमाल किया, ये बिल्कुल सही लफ्ज़ है। ये सहूलतकारी कर रहे हैं ऐसे मालिक की,
ये बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान की जो उसका जो तक़द्दुस उसको पामाल कर रहे हैं। आपने देखा कि मैं देखा नज़रियाती इख्तिलाफ सब अपनी जगह लोगों के होंगे, लेकिन इस बात को हर पाकिस्तानी मानेगा कि इस वक्त बैनुल-अक़वामी सतह पर जिस तरह इमरान खान साहब ने इस मुल्क का वक़ार बुलंद किया है, वो कोई भी फोरम हो, और जिस तरह आगे दिन ब दिन चीज़ें बढ़ रही हैं, तो मैं समझता ऐसे वक्त में इस किस्म की बातें करने का मकसद यही हो सकता है कि उनकी सफारती कोशिशों को नाकाम बनाया जाए। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बर्दाश्त नहीं हो रहा। जी साहब, आप समझते हैं, एक तो हमने देखा कि बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान जो है वो अपने ऊपर से ये लेबल हटाने में कामयाब हुआ। अब ये FATF के जो प्रेसिडेंट हैं वो मानने को तैयार हैं कि उन्होंने और ऑफिशियली बयान जारी किया कि किस पॉइंट्स पे हमने कामयाबी हासिल की। वो बहुत बड़ी कामयाबी है अगर हम इंटरनेशनल अरीना में देखें इस चीज़ को। तो उससे पहले कश्मीर के वाले से PM साहब की जो स्पीच थी उसकी वजह से मोमेंटम बना कश्मीर के वाले से। दूसरा, अभी FATF के 6 पॉइंट्स रह गए हैं, उन 6 पॉइंट्स पे भी हमें कन्विंस करना होगा FATF को, ताकि अगले जो जनवरी में इसकी जो रैंकिंग होगी, रेटिंग होगी, उसमें फिर हम बेहतरी करके हम ग्रे से वाइट की तरफ आएँ। दूसरी तरफ इंडिया हमारे ख़िलाफ़ मुसलसल प्रोपेगेंडा कर रहा है। उसने इस चीज़ को भी और कोयटा जलसे को भी हमारे ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा किया कि देखें, एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो कामयाबी हासिल कर रहा है, दूसरी तरफ आप देखें कि किस तरह के नारे लग रहे हैं यहाँ पे। लोग क्या चाहते हैं, लोग अपने पाकिस्तान में ही रहते हुए आज़ादी चाहते हैं। तो इस पे हुकूमत क्या पॉलिसी बना रही है? आपके यहाँ कोई सोचा जा रहा है कि PDM के जो इस तरह के जलसे हो रहे हैं या इस तरह की जो बयानियाँ चल रहे हैं, देखिए क्राउड होता है, इंटरनेशनल मीडिया होता है, सोशल मीडिया है, उसकी वजह से एक एक चीज़ का फ़ायदा भारत उठा रहा है। देखिए, नोटिस तो हर चीज़ होती है, ऐसा नहीं कि नहीं होती है। जो इंडिया का इशू है, सीधा सीधा देखें, ये पूरा एक लॉबी है जिसके मैं समझता हूँ यहाँ से सरबराही जो उसकी कर रहा है वो नवाज शरीफ कर रहा है। सही, ठीक है, इंडिया साथ है, इजराइल साथ है। कश्मीर में भी जो हुआ ना, मैं ये आपको जो मैं जितना समझता हूँ मैं अपने बता रहा हूँ आपको जी। कश्मीर का मामला भी जो हुआ ना, कश्मीरियों को जो हॉस्टेज कर दिया वो नवाज शरीफ के कहने पे किया, क्योंकि बर्दाश्त ही नहीं था। ठीक। ये सब कुछ प्लान के साथ है, मुंह पे कुछ है, पीछे कुछ है। मैं आपको 100% लिख के देने को तैयार हूँ कि ये कश्मीरियों को भी जो हॉस्टेज किया गया, इस पे भी नवाज शरीफ था, क्योंकि ये हुकूमत को गिराना चाहते थे। इमरान खान इनसे बर्दाश्त नहीं था। ये अपने मुल्क का नहीं सोचते, ये किसी का नहीं सोचते, ये सिर्फ अपनी दौलत का सोचते हैं। ये कभी भी कोई ऐसा इंटरनेशनल इवेंट आता है, आप देख लें हिस्ट्री उठा के 2-2.5 साल से जब से हमारी गवर्नमेंट आई है, ये कोई मौका जाने नहीं देते हैं। जैसे FATF की आप बात कर रहे हैं, इन्होंने शो शुरू कर दिया। इससे पहले जो कॉन्फ्रेंस थी इंटरनेशनल, उस पर भी ये ऐसे मौके को ये कोशिश करते कि हम इसको डिस्टर्ब कर दें। लेकिन मैं कहता हूँ कोई डिस्ट्रैक्ट कर दें, ऑफकोर्स। लेकिन मैं समझता हूँ इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है कि ये FATF से भी हम इंशाल्लाह निकल जाएंगे और फिर इनके मुंह पे कालक पड़ेगी। वो वैसी पड़ी हुई है कि मुंह का कालक ये फिर पड़ेगी इंशाल्लाह। तो जिस तरीके से अब मिर्ज़ा साहब ने बताया, और ये हकीकत है कि जिस तरीके से जिन हालात से पाकिस्तान गुजर रहा है और निकल रहा है आहिस्ता आहिस्ता, ये एक बड़ी बात है। जिस तरह से पूरे दुनिया में पाकिस्तान का आहिस्ता आहिस्ता नाम माशाल्लाह बेहतर हो रहा है। अब इंटरनेशनल जो हमारे लोग रहते हैं बाहर, उनसे पूछे ना किस तरीके से उनको इज्जत मिलती है बाहर। बिल्कुल, ये सब चीज़ें आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, हर कोई जानता है। तो ये बहुत बड़ा फ़र्क है इसमें जिस हालात में इन्होंने मुल्क को छोड़ा था। इन्हीं के नून लीग के जो बड़े बड़े हैं, जो आज एयरलाइन के मालिक बने हुए हैं, समझ ये क्या सिर्फ मालिक बन गए। इनके अपने स्टेटमेंट है कि हम तो इस पोजीशन में हमने छोड़ा भी। तो टीवी के क्लिप्स आप उठा के देखें कि ये खुद कहते हैं हमने तो इस हालात में छोड़ दिया था कि जो मुल्क का दिवालिया निकल चुका था। बिल्कुल सही। और आज वो मानते नहीं है। बिल्कुल, ये अपने ही 2-2 स्टेटमेंट, इनकी 3-3 4-4 सबकी स्टेटमेंट्स है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि हमारा मुल्क माशाल्लाह अच्छे उस पर सब पे जा रहा है, ये इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। और खासतौर पे अगर जिस तरफ आपका इशारा था, की जो मैं आपकी बात पूरी कर दूं, जो इंडिया ये जो गेम खेल रहा है ना, ये नवाज शरीफ हो या इंडिया हो, ये मैं तो कहता हूँ ये पीछे दूसरे भी मिले हुए जरदारी वगैरह सारे, ये कभी भी इंशाल्लाह कभी कामयाब नहीं होंगे पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की जितनी भी आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, हर जगह ये किसी चीज़ में भी कामयाब नहीं होंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान
निकलेगा आगे और निकल रहा है। बिल्कुल निकलेगा और निकलना चाहिए भी इंशाअल्लाह ताला। और दूसरी बात से जिस तरफ जीजी साहब का इशारा था कि शाहिद खाकान अब्बासी ये वो शाहिद खाकान अब्बासी हैं हमारे साबिक वज़ीर-ए-आज़म। जब अमेरिका गए तो इनके साथ क्या हुआ, हम वो चीज़ रिपीट नहीं करना चाहते, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे पासपोर्ट को इज़्ज़त मिले, हमारे पाकिस्तानी को इज़्ज़त मिले, इंटरनेशनल इमेज बेहतर हो। इंटरनेशनल इमेज उस वक्त बेहतर होता है जब इंटरनेशनल रूल्स को, इंटरनेशनल SOPs को आप मीट करते हैं। अभी हमारे पास वक्त था, हम ग्रे लिस्ट से बाहर आते, लेकिन आप एक शख्स की दुश्मनी में मुल्क दुश्मनी पे उतर आए। ऐसा नहीं चलेगा और ना ही इस तरह का कोई बयानिया इस मुल्क में चलेगा। बयानिया अगर चलेगा तो वो पाकिस्तान का बयानिया चलेगा, पाकिस्तान के अवाम का बयानिया चलेगा, मुहिब वतन पाकिस्तानियों का बयानिया चलेगा। इस पर मज़ीद बात करेंगे नाज़रीन, लेकिन उससे पहले एक कमर्शियल ब्रेक।